नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार घाटी में जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है और जिस तरह से बताना चाहेंगे, पहले राहुल भट्ट जी की, उसके बाद हम बताएंगे कि अजीम ऑफिस के अंदर जाकर, उसके बाद रजनी बाला जो स्कूल के अंदर जाकर, कल की बात करें तो एक बैंक मैनेजर जो कि राजस्थान का रहने वाला था और उसकी बैंक के अंदर जाकर हत्या कर दी। उसके बाद दो जो कि ब्रिक यानी कहेंगे ईंट के भट्टों पर काम करते थे, उन दिहाड़ीदार लोगों की निर्मम हत्या की थी। ये बताना चाहेंगे, ये जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, क्योंकि आज घाटी में कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता। ये बैनर देखिए, मैं भी रजनी बाला हूँ। आज हर कोई डर और मौत के साए में झील रहा है कि आखिर कौन बचाएगा उनको, आखिर किस तरह से अपने आप को वो सुरक्षित कर पाएंगे। कोई भी अगर वहाँ पर जो भी समय तैनात है, नौकरियाँ अपनी कर रहे, ड्यूटी दे रहे, पर सवाल बड़ा ये है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। क्योंकि आज आपने लगातार इन लोगों को देखा कि ये लगातार ये कहेंगे कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, कश्मीर से लेकर जम्मू तक। अब ये एक जन सैलाब उमड़ा है कि आखिर कितनी और बलियां लगेगी इसी तरह, आखिर कितनी और बेगुनाहों की मासूमों की जान जाएगी। आखिर क्यों नहीं इस तरह के कदम उठाए जा रहे, क्यों नहीं इन लोगों को सुरक्षा प्रदान की भारत सरकार की तरफ से क्यों नहीं इस तरह के प्रावधान किए जा रहे ताकि इन लोगों को सुरक्षित रखा जाए। लगातार आए दिन से इस तरह से घाटी से खबरें आना, कहीं ना कहीं डर का माहौल है। हर एक उस कर्मचारी के ऊपर, किसी भी जात बिरादरी का हो, उसे हम नहीं कहेंगे पर ये कहेंगे किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो, जो भी इस समय घाटी में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और सरकारी इदारे में, आज वो भी डर और खतरे के माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। परिवार वाले अलग से एक परेशानी के माहौल में है। आखिर कब अंकुश लगेगा इन कायर आतंकियों की पर लगाम कसी जाएगी, जो कि पागल जमात के नाम से हम ये कहेंगे कि बेगुनाहों का जो खून बहाने वाले, उनका कोई भी दीन धर्म नहीं होता। पर सवाल यह बड़ा है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह के कदम उठा रही है कि आए दिन इस तरह की जो हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़े बड़े वायदे तो किए जाते थे कि धारा 370 के बाद कोई भी किसी की मासूम की जान नहीं जाएगी। जनता ने पूरा साथ भी दिया, पर आज आए दिन कोई ना कोई हत्या का सिलसिला जारी है। एक मासूम, एक गवर्नमेंट ऑफिस, एसडीएम ऑफिस के अंदर सेफ नहीं, बैंक के अंदर सेफ नहीं, स्कूल के अंदर सेफ नहीं, एक बाहर फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति सही नहीं। तो क्या इंतजाम किए गए? कुछ भी इंतजाम नहीं किया। सरकार की तरफ से हमें कोई भी वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ आज तक नहीं मिली है। हम अपने ही प्राइवेट अकोमोडेशंस में वहाँ रहते थे और जब ये सॉफ्ट टारगेट किलिंग वहाँ पे होने लगी तो इससे हमें खतरा वहाँ पे बढ़ गया। 15 साल से हम वहाँ पे कर रहे, 2007 से हमारे एम्प्लॉइज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वहाँ पे काम कर रहे हैं कश्मीर में। और जब ये हादसा हो गया, हमने देखा राहुल भट्ट जी की मर्डर हुआ, उसके बाद हमारी जो अपनी कैटेगरी की जो रजनी बाला जी थी उनको उनकी किलिंग हो गई कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। मैं भी वहाँ नज़दीक में ही काम करता हूँ, तो एक फियर का साइको हमें पैदा हो गया, जिसकी वजह से हमें वहाँ से पलायन करना पड़ा। उसी दिन जिस दिन इनके हत्या, उनके साथ ही हम वहाँ से निकल गए। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम मतलब ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं यही कि हमें जल्द से जल्द वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ हैं, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हमारे जो जम्मू डिवीजन के हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमारे एम्प्लॉइज़ वहाँ पे काम करते हैं। 15 साल से वहाँ काम? जी, मैं 15 साल से। 15 साल में ऐसा माहौल देखने को मिला था आपको? 2000 एक्चुअली ऐसा माहौल कभी अगर देखने को मिलता तो हम पहले ही यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करते और हम अपने घरों के लिए वापस आते। हम बहुत अच्छे से वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन जो हालात इस तरह के इस वक्त बन गए हैं, जो टारगेट किलिंग्स वहाँ पे हो रही है, खासकर माइनॉरिटीज़ की जो हो रही है, तो हमारे जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ वहाँ पे हैं, जो पर्टिकुलरली वो जो है वो एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार कुछ इकदाम उठाए और हमें वहाँ से जल्द ट्रांसफ़र करके हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में दे दें और हम अपनी सर्विस वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में देना। काफ़ी लोगों ने कल श्रीनगर से जम्मू का रुख किया, काफ़ी एम्प्लॉइज ने रुख किया। जी, बहुत सारे जितने परिवार भी डर के माहौल साए में जी रहा है और जो वहाँ काम कर रहे हैं वो भी खतरे। जी, बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे थे जिनकी फैमिलीज वहाँ साथ, हमारी भी फैमिलीज वहाँ साथ हुआ करती थी, लेकिन जब हालात ख़राब होने लगे तो हमने वहाँ से फैमिली को जम्मू में वापस शिफ्ट किया। तो उसके बाद अभी भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय थे जिनकी फैमिली साथ ही, वो सभी लोग तकरीबन वहाँ से आ चुके हैं। आप सुनने में आ रहा है कि पैकेज वाले एम्प्लॉयज भी वहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। कहते थे कि सुरक्षा दी जाएगी, बड़े बड़े वायदे किए जा रहे, पर लगता है कहीं ना कहीं कमियां हैं। नहीं, सुरक्षा वो हमें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें अपने कमरे से सुबह निकलना होता है और अपने स्कूल तक जाना होता है, तो वो जो डिस्टेंस हमने कवर करना है उसमें हमें ज़्यादा खतरा रहेगा। स्कूल
स्कूल के अंदर तो सिक्योरिटी, हर एक स्कूल में सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। अब 4000 यहाँ के एम्प्लॉयज़ वहाँ करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो अलग अलग जब उनको ऑफिस में जाना है तो हर एक ऑफिस में सरकार ये सिक्योरिटी प्रोवाइड हमें नहीं कर सकती। पता नहीं है सरकार कैसे कह रही है कि हम एश्योर करते हैं कि अब आपको सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी हमें वहाँ पे नहीं दे सकते। वो हम वहाँ पे इतनी, क्योंकि एक के बाद एक मौतों का सिलसिला जारी है। जी हाँ बिल्कुल। कल आपने जैसे देखा कि बैंक मैनेजर हमारे विजय कुमार जी को भी कल वहाँ पे किलिंग हुई है, उनकी भी, तो इस तरह से हमें बहुत डर लग रहा है। कल हमें ब्रिकलिन में जो लोग काम कर रहे थे उन पर भी कल अटैक हुआ, उनमें से एक की डेथ हो गई, तो बहुत मुश्किल है। अब हम दोबारा वापस नहीं जाना चाहते हैं कश्मीर। हम जल्द से जल्द सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी हमारे लिए, आज जो मीटिंग है दिल्ली में अमित शाह जी की जो LG से मीटिंग है, मैं कहता हूँ कि वो ऐसे मेजर्स डिफाइन कर लें वहाँ पे कि 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर हमारे ट्रांसफर वहाँ से जम्मू में हो जानी चाहिए। साफ तौर पर देखिए, जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन आज यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ की सरकार से कि जो आज अमित शाह जी मीटिंग लेने वाले हैं और हाई लेवल की मीटिंग लेने, उसमें जरूर इस तरह के फैसले लिए जाए, इस तरह के कदम उठाए जाए ताकि इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का कोई ना कोई निर्णय जरूर लिया जाए। क्योंकि ये लोग पिछले 15-21 सालों से वहाँ पर सर्व कर रहे हैं, पर आज तक ऐसा माहौल नहीं था जो अब देखने को मिला, जिसके चलते ये लोग डर और खतरे के माहौल में, साए में जी रहे हैं। आप देखिए किस कदर यहाँ पर आए दिन अब जम्मू में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर वायदे तो किए जाते हैं कि सुरक्षा प्रदान की जाएगी, पर आए दिन इस तरह की जो टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा? आखिर कहाँ पर कमियां हैं? क्यों नहीं आतंकवादियों को उन पर एक लगाम कसी जा रही ताकि कोई भी मासूम इंसान की जान ना जाए, किसी भी मासूम व्यक्ति की हत्या ना हो? चलिए, यहाँ पर मैं भी रजनी बाला हूँ। जी मैम, क्या कहोगे? मैम, हम यही कहना चाहते हैं कि हमें अब वहाँ पे हम सेफ नहीं है, हमें जम्मू वापस लाया जाए। जो काम कर रहे हैं 10 साल से। 10 साल में कभी ऐसा माहौल देखने को नहीं, पहले ऐसा माहौल नहीं हुआ। छोटी मोटी वारदात होती थी लेकिन माहौल ठीक हो जाता था। लेकिन जब से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, हम थोड़ा डरने लगे, लेकिन उतने नहीं डरे। लेकिन परसों रजनी की जब डेथ हुई है तब से हम बहुत डर गए हैं। हमने एकदम से फैसला लिया और वहाँ से भागे हैं आपका परिवार भी साथ है वहाँ पर? मेरी 2 साल की बेटी मेरे साथ है। यानी किस तरह का माहौल है परिवार में, कितना डर है आपको? सारे बहुत डर गए हैं, क्योंकि जब तक हम घर नहीं पहुँचे थे सब बहुत फोन पे फोन आ रहे थे, क्योंकि जब बच्चे साथ हों तो सारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे कि आप कहाँ हो, हमने ऐसा न्यूज़ में सुना। तो हम वहाँ से निकले, घर पहुँच के हमें सांस आई नहीं। प्रदर्शन जो कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के सामने से? हम एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के विनती है, हमारी आज सुनी जाए और हमें वहाँ से वापस लाया जाए, बस ये। स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स इन कश्मीर, क्योंकि ये लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि मौत से तो हर कोई डरता है। जिस तरह की निर्मम हत्या लगातार की जा रही, उसी के चलते यहाँ पर आपने देखा किस कदर डर का माहौल बना। और आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ की सरकार से निवेदन किया जाता है कि इन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाल कर जम्मू में ही उन्हें सुरक्षित जगह, यानी अलग अलग जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इनको एडजस्ट किया जाएगा। आखिर कौन अगला निशाना होगा ये कोई नहीं कह सकता, पर कहीं ना कहीं ये लोग, इनके साथ इनके परिवार भी आज डर और खतरे के माहौल में, साए में जी रहा है। और रजनी बाला, जिसकी थोड़े दिन पहले निर्मम हत्या कर दी गई स्कूल के अंदर, और वही दूसरे बात करें एक बैंक मैनेजर की, कल जिस तरह से बैंक के अंदर हत्या की, राहुल भट्ट की बात करें, उन्हें SDM ऑफिस के अंदर जाकर उनकी निर्मम हत्या की। कल की बात करें एक मजदूर दिहाड़ीदार जो बाहर से नॉन लोकल का यहाँ पर रोजी रोटी कमाने आया था, उनकी किस कदर गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी गई। आखिर क्या कसूर था, क्या कसूर है इन लोगों का? क्या कहेंगे कि ये जिसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति का हिस्सा है, कहीं ना कहीं ये यहाँ इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति की बू तो नहीं आ रही कि या इलेक्शन आने वाले कई लोग ये भी कह रहे हैं, पर आखिर कब तक इस तरह की चीजें, आखिर कब तक इस तरह की निर्मम जो हत्या होती रहेगी मासूम लोगों में? कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर क्यों नहीं इनको सुरक्षा, जहाँ पे कहा कश्मीरी माइग्रेंट्स को हम पूरी तरह से सुरक्षित वापस ले जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आज जम्मू बेस्ड जो रिजर्व कैटेगरी
एम्प्लॉइज हैं वो भी अब अपने आप को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर कहीं ना कहीं असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदारी उठाएगा इन जितनी भी कत्लो गारत हो रही है, कौन है जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्यों नहीं पूरी तरह से अंकुश लगाया जा रहा इन टारगेट किलिंग पर। आपने देखा इस कदर लगातार आए दिन इस तरह के अब प्रदर्शन कश्मीर से जम्मू तक देखने को मिल रहे हैं। क्या कहोगे आप, अब जिस तरह से कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, लगातार लोग सड़कों पर, उसका असर अब जम्मू में देखने को मिला। हर एम्प्लॉय चाहे रिजर्व कैटेगरी का चाहे कोई हो, आज अपने आप को असहाय असुरक्षित समझ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा, ये कोई रिजर्व कैटेगरी का आंदोलन नहीं है, ये ऑल जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय हिंदू मिnority के जो हैं ये उनका आंदोलन है। इसमें कश्मीरी पंडित भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। हम बिल्कुल एक डर के माहौल में हैं, हम अपनी सेवाएं वहां देने के काबिल में हमारे जहनी तौर से तैयार नहीं है इस वक्त। यानी मौत के साथ बिल्कुल आपने अगर आप पिछले 3 दिन का एपिसोड देखो, लगातार देखो, रजनी बाला, विजय कुमार, कल शाम को 2 नॉन लोकल्स मार दिए गए। तो कहाँ कमी है? क्यों नहीं आतंकियों पर लगाम, क्यों नहीं सुरक्षा दी जा रही है? सुरक्षा मैम गवर्नमेंट हमें उल्टा पूछ रही है। आप बताइए आपको कौन सी सेफ प्लेस पे जाना। मैम हम बाहर ही यहाँ वहां से उठ के वहां नौकरियां कर रहे हैं, हम इनको बताएंगे कि सेफ प्लेस कौन सा है। अगर मानता हूँ ये खोखले दावे जो कर रहे हैं, हम इनको सेफ प्लेसेस पे पोस्ट करेंगे, आप करके देख लीजिए, लेकिन रिजल्ट तो वही रहेगा, रजनी बाला, विजय कुमार, अपना राहुल भट्ट। क्योंकि मैम गवर्नमेंट के पास बिल्कुल वहाँ सेफ्टी मुझे लग ही नहीं रही है। इसलिए क्या क्यों दावे करते हैं कि बिल्कुल अब सामान्य हालत होते हैं? इनके नेता लोग बड़े बड़े जाके केंद्र में कहते हैं हालात सामान्य। देखिए मैम, हम 15 साल से वहाँ, पिछले 15 साल से जॉब कर रहे थे, सामान्य हालात लग रहे थे, हम उन लोगों में रहे हैं, उनके घरों में रहे हैं, उनके बीच में जॉब करें। लेकिन 1-1.5 साल से जो टारगेट किलिंग का मसला शुरू हुआ, लेकिन अब हमें पूरा मतलब जहन में हमारे डर का माहौल है। हम सारे के सारे कश्मीर छोड़ चुके हैं और हम वापस जाने वाले नहीं हैं। कितने लोग हैं जो कश्मीर को छोड़ के आए हैं अभी यहाँ पे? लगभग मैं कम से कम 4000 जो एम्प्लॉई है जम्मू बेस्ड, वो जम्मू आ चुका है। लगभग 4000 जम्मू बेस्ड जो एम्प्लॉइज है वो कश्मीर छोड़कर आ चुके हैं। इनका कहना है काफी देर से 15-15, 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहां पर। ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला जो कि पिछले 1-1.5 साल से लगातार जिस डर और मौत के साए में ये लोग वहां पर अपनी जनता को सर्व कर रहे हैं। सवाल बड़ा ये है कि अगर पहले कहा गया था कि नॉर्मलसी होगी, धारा 370 के बाद हालात सामान्य हो भी रहे थे हालात, पर ऐसा क्या हो गया पिछले 1 साल 1.5 साल में जो इस तरह के हालात फिर से वही सामने आ खड़े हुए। अब कौन देगा सुरक्षा? जो दावे करने वाले आखिर जो खोखले दावे थे उनके, कहां पर वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। जहां पर आप बात करते थे कश्मीरी माइग्रेंट्स को वापस ले जाने के लिए, मान सम्मान के लिए, उनके लिए कॉलोनियां बनाने के लिए उनकी सुरक्षा, अब तो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज भी खतरे में है। तो जनाब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान भारत सरकार पर, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो लगातार विफल रही है इन लोगों को संरक्षण देने के लिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे और कम्युनिटी के लोग हो। क्योंकि जो हत्याएं हो रही है वो किसी कम्युनिटी को देखकर नहीं हो रही। जहाँ पर एक तरफ मुदस्सिर की हत्या हो रही, वही दूसरी तरफ रजनी बाला की हो रही। जहाँ एक तरफ विजय कुमार की हो रही, वही किसी नॉन लोकल दिहाड़ीदार की भी हो रही है। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जनाब आप झूठे दावे मत कीजिए। जिस जनता ने विश्वास किया है आज उसी विश्वास पर खड़े उतरने की बारी सरकार और प्रशासन की है। अब देखना यह जो 4000 जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय फिलहाल यहाँ पर जम्मू में कूच कर चुके वापस, उनके लिए क्या सरकार सोचती है और जो लोग वहाँ पर अभी भी है उनके लिए किस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।